अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है आप सबके? आप सबको मेरे चैनल पे खुश आमदीद। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो कि मैंने रखा था यहाँ पे। ये एक्चुअली 2-3 दिन गुजरे थे, तब से ही इसमें पानी आना जो है ना स्टार्ट हो गया था। जितना भी मॉइस्चर होता है तो वो इसमें ये जो है वो आ जाता है। और उसके बावजूद भी अभी मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं शेयर ज़रा लेट कर रही हूँ, हालांकि मैं तो इसको डेली चेक करती रही। मॉइस्चर इसमें आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख सकते हैं मोल्ड स्टिल यहाँ पे आ रही है। तो मैं एक्सपेरिमेंट करके देख रही थी और कोई अभी तक तो कामयाब नहीं हुआ। इसमें भी सारा पानी जमा हो गया, लेकिन मोल्ड जो है वो स्टिल आ रही है। और मैं आपको दूसरी विंडो भी दिखा देती हूँ। मौसम यहाँ पे काफ़ी ठंडा हुआ हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं। धूप बस ये है कि कभी कभार हल्की सी झलक बाहर की तरफ दिखा देती है, लेकिन ये है कि काफ़ी ठंड जो है ना वो ज़्यादा होती जा रही है। और ये मैं इसलिए बताती हूँ कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स इंटरेस्टेड होते हैं, पूछते हैं, तो इसलिए मैं वेदर का बताती रहती हूँ आपको। और ये आप देख सकते हैं सारी, मतलब जितनी भी विंडोज़ हैं जहाँ जहाँ मैंने रखा है सेम यही हाल है। और ये भी आलमोस्ट फुल हो गया है। तो मैंने आपको बताया था कि दूसरे तीसरे दिन से ही ना इसमें पानी जमा होना स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये है कि बस मैं वीडियो नहीं बना सकी। तो अब ये एक फिर से टास्क आ गया इसको साफ़ करके, और फिर मैं नए जो है ना वो यहाँ पे रखूँगी। और इसलिए फिर आज मैंने सोचा कि मैं सारी स्टोरेज भी साफ़ करूँगी, देखूँगी कितने रखे हुए हैं। हालांकि मैं अभी नए भी ये लेकर आई थी, तो खैर ये तो यहाँ पे लगा ही रहता है। अभी असर का टाइम है, और अभी जो है ना वो उस्मान ने जाना था अपनी जॉब पे। तो मैं उनको बहुत कहती हूँ, लेकिन वो खाना खा के नहीं जाते हैं। तो उन्होंने कहा बस मुझे हल्का फुल्का सा कुछ बना दो, ताकि मैं खा के चला जाऊँ, और मैं खाना जो है ना वो वापस आके खाऊंगा। तो यहाँ पे गरमा-गरम सी चाय बन रही है। चाय वैसे गरम ही होती है तभी अच्छी लगती है। तो चाय बन रही है, उसके साथ मैं उस्मान के लिए सैंडविच बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा चीज़ें वो पसंद नहीं करते हैं। बहुत ही लिमिटेड कुछ चीज़ें हैं जो वो शौक से खाते हैं। इसलिए मैं बहुत ज़्यादा उनके लिए एक्सपेरिमेंट नहीं करती, क्योंकि मैं कर भी लेती हूँ तो मुझे पता होता है कि आगे से बहुत कम ऐसे होता है कि उनको चीज़ें पसंद आएँ। क्योंकि वो कहते हैं ना कि कुछ लोगों के टेस्ट ऐसे होते हैं कि वो ज़्यादातर उन्हीं के साथ स्टिक रहते हैं। तो बस उनका भी ऐसे हाल है। मेरा ये होता है कि मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ करती रहती हूँ चीज़ों पे। और वैसे भी आप वेजिटेबल्स या डिफरेंट चीज़ें डालते हैं तो उससे एक तो आप फुल बहुत फ़ील करते हैं, दूसरा अच्छा भी लगता है। लेकिन ख़ैर ये मैं उस्मान के लिए रेडी कर रही हूँ, और बस इसके बाद जो है ना ये मैं उनको दे दूँगी चाय के साथ। अच्छा, वैसे मुझे चाय जो है ना वो अच्छी तो बहुत लगती है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर जो है ना वो सुबह की चाय पीते हैं, और हम लोग शाम की चाय पीते हैं। मतलब जो शाम की बनती है, असर की चाय असर के टाइम बनती है। बहुत कम ऐसे होता है कि हम लोग दोबारा पिएँ। एक्चुअली पहले बहुत पीते थे, लेकिन अब जो है ना वो इस तरह से हमने कर लिया कि हम 2 टाइम पीते हैं। और रात को फिर ये होता है कि मैं दूध पी लेती हूँ, क्योंकि दूध जो है ना वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए पहले जैसे हम लेट नाइट चाय पीते थे ना, तो वो अब हम नहीं पीते हैं, क्योंकि खाना अगर जल्दी खा लेते हैं तो फिर ये कोशिश करते हैं कि हम दूध पी लें। अदरवाइज़ ये है कि रूटीन बहुत ही डिस्टर्ब रहती है, जिसकी वजह से फिर खाना भी कभी-कभार लेट हो जाता है। और वो इसलिए डिस्टर्ब होती है, लेट होता है, क्योंकि उस्मान की जो जॉब्स की टाइमिंग्स होती हैं ना वो इस तरह से होती हैं। और ये जब से मेरी शादी हुई है सेम इसी तरह से चल रहा है, क्योंकि पहले भी वो जिस फील्ड में थे, टेलीकॉम में थे, तो उनकी जॉब्स ऐसी होती थी। कभी डे की शिफ्ट्स, कभी रात की शिफ्ट्स, कभी आते थे फिर चले जाते थे, तो ऐसे ही चलती रही हैं। अच्छा जी, तो ये है मेरी स्टोरेज का हाल। और अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये मैंने आज सारा सेट करना है। आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये है राइस जो कि मैं यूज़ कर रही थी। ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए हैं। अभी मैं नया जो है ना पैक यही वाला लेकर आऊँगी। बहुत सारे मुझे स्टिल कमेंट्स आते हैं। कल भी मुझे इंस्टाग्राम पे 2-4 मैसेजेस आए हुए थे, और रेगुलर आते हैं राइस के बारे में कि कौन से यूज़ करती हैं। मैं 2-3 यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ ना ये वाले मैंने किए थे। बिरयानी भी जो कल आपके साथ मैंने शेयर की थी, उसके साथ ये एवरीडे वाले राइस वो हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ टोटा चावल है। ये बिल्कुल भी मत लीजिएगा। इसके बारे में बस ये जब से आया मैं आपको क्या बताऊँ कि मैं कोशिश कर रही हूँ किसी तरह मैं इसको पका लूँ, लेकिन ये है कि उस्मान भी शौक से नहीं खाते हैं, और मैं तो फिर भी गुज़ारा कर लेती हूँ, लेकिन उनका होता है कि वो नहीं खाते हैं ये वाले। तो इसलिए मैंने कहा ये भी आपके साथ शेयर कर लूँ। लैला के ब्लैक वाले राइस बहुत अच्छे हैं, पहले मैं वो यूज़ करती थी, अभी भी करती हूँ, जब ये वाले नहीं होते तो वो करती हूँ।
अच्छा जी, तो ये प्लेट्स हैं, ये उस्मान मेरे लिए लेकर आए थे जब मैं नई-नई आई थी। आई थिंक ये 6 हैं या 8 या 10 ज़्यादा हैं ये, क्योंकि ये बिल्कुल नई रखी हुई हैं। शुरू में जब हम आए थे ना, तो उस्मान को बहुत ज़्यादा ये होता था कि इतना अपना सामान छोड़ के आई हो, पूरा घर छोड़ के आई हो, तो हर वक़्त उदास रहती हो या फ़ील होता होगा आपको, ना भी रहते हो, क्योंकि मैं शो तो नहीं करती हूँ। तो ये तवा भी वो लेकर आए थे, बहुत सारा सामान वो स्टार्टिंग में मेरे लिए लेकर आए थे और लेकर आते थे रेगुलर। वो मुझसे पूछते थे कि बताओ क्या चीज़ नहीं है, क्या चाहिए? तो मैं उनको बहुत कम ही कहती हूँ या कहती थी तब भी, लेकिन वो खुद जो है ना मेरे लिए लेकर आते थे। तो अभी ये प्लेट्स भी मैंने निकाली हैं, ये मैंने 2 सिर्फ़ यहीं पे रखी हुई थी कि जो कि मेरा दिल चाहता था कि हम लोग कुछ ना कुछ इसमें बना के खाएँ, लेकिन अभी तक यूज़ नहीं हुई। और ये जो मैंने आपको व्लॉग के स्टार्टिंग में दिखाए थे, ये 2 यहाँ से निकल आए और अभी मैं बहुत सारे नए भी लेकर आई हूँ, तो इंशाल्लाह इनको मैं रखूँगी। और ये जो हाँ, रैक है ना बर्तनों वाला, तो ये भी उस्मान लेकर आए थे, ये बेचारा बिल्कुल नया था, लेकिन इसके ऊपर ये प्लेट्स और तवा और भारी कुछ सामान रखा तो इसका हाल बुरा हो गया। फिर मैंने बीच में इस पे थोड़े से जो है ना वो कुछ ना कुछ बांध के रखा था कि टूटे ना, लेकिन फिर भी ये जो है ना वो एक्चुअली ये किचन में आता नहीं है, कैबिनेट्स का और जो शेल्फ का गैप है ना वो बहुत कम है, तो इसलिए बिल्कुल किसी तरह से भी ये सेट नहीं होता वहाँ पे। इसलिए फिर रैक को मैंने रख दिया था यहाँ पे मैंने कुछ बर्तन रख लिए थे कि चलो कभी-कभार जो है ना वो यूज़ होने वाले मैं यहाँ पे रख लूँ, या वैसे मैंने इसके नीचे सारा सामान रखा हुआ था। लेकिन अब मैंने कहा कि ये ऐसी जगह ले रहा है और फ़ायदा ही कोई नहीं है, तो बेहतर है इसको मैं सारा खोल के और इसको रख देती हूँ। होगा तो बाद में यूज़ कर लूँगी, अदरवाइज़ फिर देखूँगी इसका। और ये जो है ना सारी चीज़ें हैं जो कि मैं एक्स्ट्रा लेकर रखती हूँ। यहाँ पे स्टोरेज पे मैंने इस तरह से सारी सेट की हुई हैं, और मसाले जो आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये अभी मैंने रीफ़िल करने हैं जो नीचे रखे हुए हैं, तो इसलिए आपको ऐसे नज़र आ रहे होंगे। और जो शान के बॉक्सेस हैं वो ऊपर रख लिए हैं, कैन्स मैंने एक में रखे हुए हैं, और ये सारी जो मेरी दालें होती हैं, लोबिया, बीन्स सारे लेकर आती हूँ, ये मैंने एक इसमें रखे हुए हैं। और उसके अलावा ये जो कप्स हैं, डिस्पोजेबल मग्स जो होते हैं, ये हम अक्सर बाहर जाते हैं ना तो चाय वगैरह, कॉफ़ी वगैरह हम इसमें पी लेते हैं, लेकर जाते हैं या बाहर जाके पी लेते हैं। अभी मैं सोच रही थी, मेरे पास वैसे 1-2 बॉटल्स हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ मैं अच्छी क्वालिटी का थर्मस ले लूँ। मैं देख भी रही हूँ, लेकिन मुझे आइडिया नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे अब ये है कि मैं एक बार इन्वेस्ट करूँ, अच्छा लूँ, ताकि बाहर जाते हैं, सर्दियाँ हैं, कभी चाय बना के ले जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो इंशाल्लाह ताला वो अभी मैंने लेना है। और ये जो है ना मैंने इस तरह से ओपन करके रख दिया, ये वैसे भी ओपन होती थी, लेकिन वेट मैंने ज़्यादा रखा हुआ था ना तो बेचारी टेढ़ी हो जाती थी, फिर मैंने इसलिए इसको थोड़ा-सा बाँध के रखा हुआ था। वैसे ये बिल्कुल ठीक है जो बर्तनों का रैक है। तो ये जो बॉक्सेस हैं ये अभी ऊपर जाएँगे, जो कि मेरे सीरियल्स के हैं, तो ये भी मैं ऊपर रखती हूँ। और ये वाले जो बर्तन है ना, ये मैंने अभी रखे हैं वहाँ से टोकरी से निकाल के, क्योंकि ड्राई नहीं हो रहे थे, कल रात के वॉश किए हुए थे, ड्राई नहीं हो रहे थे, तो मैंने इनको फ़िलहाल रखे हैं कि जब तक काम कर रही हूँ तो अभी इन सबको समेट के और किचन में मैं अंदर रख लूँगी। तो ये रखे हैं, और चने मैंने अभी निकाले हैं, ये भी अभी मैं भिगोऊँगी, तो इनको मैंने निकाल के यहाँ रख लिया। तो बस ये है यहाँ का हाल। और वो मैंने बनानी है चटनी, तो लाइट्स मैंने अभी ऑफ़ कर दी है, मैं यहाँ से ज़रा जा रही हूँ, तो चटनी बनानी है, तो वो भी वहाँ पे रखे हुए हैं, आलू बुखारा। ये यहाँ पे ना आजकल बड़ी क्रिसमस की वजह से इनकी बुकलेट्स और चीज़ें बड़ी हर जगह पे चल रही हैं। ये मैं लेकर आई थी आल्डी से, मैंने कहा ज़रा देखूँगी शायद कोई हमारे काम की चीज़ हो। बस कलरफुल होती हैं, अच्छी लग रही होती हैं, और इतनी ज़्यादा आ रही होती है ना आजकल, डोर में भी, वहाँ पे भी रख के जाते हैं, फेंक के जाते हैं, डिफरेंट जितने भी यहाँ के सुपर स्टोर्स हैं उन सब की। तो ये तो मैं उस दिन गई थी तो मैं ख़ुद लेकर आई थी, मैंने कहा इसको मैं ज़रा चेक करूँगी ये कैसा है। और पानी में पी रही थी, थक गई थी, तो बस ये है हाल। अभी खाना बनाते हैं, खाने में सिंपल मैं सालन बनाऊँगी, क्योंकि दिल चाह रहा है आज सालन खाने का, जो मटन का होता है ना अंदर, उसके कुछ डाल दूँगी। स्टोरेज को मैंने सारा सेट कर लिया, अरेंज कर लिया। उसके बाद जो है ना ये रूम का हाल मैं आपको दिखा रही हूँ, साफ़ है सारा बिल्कुल, और कपड़े जो ड्राई हो गए थे वो मैंने यहाँ पे रखे हैं, ये भी तय करके मैं रख दूँगी। रैक भी यहाँ पे रखा हुआ है, अभी मैंने कपड़े इससे हटाए हैं, तो ये मैं स्टोरेज में वैसे रखती हूँ, लेकिन अभी मैंने इस पर रखा क्योंकि मेरा मूड हो रहा था कि मैं दोबारा से कपड़े वॉश कर लूँ। तो ये होता है कि फिर बहुत लेट तो रात को मैं नहीं कर सकती हूँ, तो पहले मैंने सोचा, लेकिन फिर मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने छोड़ दिए, नहीं, मैंने कहा चलो कल वॉश कर लूँगी। अच्छा जी, तो अभी मैं किचन में आ गई हूँ, उस्मान चले गए थे, और यहाँ पे मैंने सोचा कि आलू बुखारे जो है ना, ये इस बार इतने ज़्यादा खट्टे थे कि खाए नहीं जा रहे थे, ना उस्मान खा रहे थे ना मैं खा रही थी। तो फिर मैंने सोचा मैं इसकी चटनी बना लेती हूँ। आलू बुखारे की चटनी बहुत मज़े की बनती है, और मैं अपने किचन चैनल पे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ डिटेल में, अगर आपने देखनी हो तो आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। बहुत मज़े की बनती है, जैसे इमली की खट्टी मीठी चटनी बनती है ना, ये सेम वैसे आलू बुखारे की भी खट्टी मीठी चटनी बनती है।
और सबसे अच्छी बात ये होती है कि इसका कलर भी बड़ा अच्छा होता है, इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। मैंने लास्ट टाइम भी बनाई थी तो हमने चाट पे, दही बड़ों पे इस तरह से डाल डाल के बड़ी इंजॉय की। और एक और अच्छी बात ये होती है कि फ्रूट है, तो फ्रूट आप इस फार्म में भी खा लें तो भी अच्छे, आपको किसी तरह से भी अच्छा लगता है ना तो आप खा सकते हैं। फ़ायदा ही होता है इस चीज़ का। अच्छा जी, तो उसके बाद मसाले के कुछ पैकेट्स मैं लेकर आ गई और मैं इसीलिए उनको नहीं रख रही थी। वैसे कंटेनर जो मेरे पास रखा हुआ है ओपन, मैं उसमें रख लेती हूँ, जो पैक होते हैं वो मैं बाहर रखती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे कहा कि मैं अच्छा मसाले जितने हैं उनको भी फ़िल कर लेती हूँ। और काली मिर्चों की मैं पहले जो है ना बॉटल लेकर आती थी, लेकिन अभी ये होता है कि इस बार से मैंने ये सोचा कि बॉटल जो है ना वो मुझे लग रहा था कि थोड़ी-सी महँगी पड़ रही है, या मैं सेपरेट लेके देखती हूँ। ये शायद रीफ़िल हो जाए, अदरवाइज़ तो जैसे खाली होती थी मैं फेंक देती थी, फिर नई लेकर आती थी। तो मैंने कहा चलो एक्सपेरिमेंट करके देखती हूँ, क्योंकि एक बॉटल मुझे बहुत अच्छी लगी। इतना स्मूथ इसमें से जो है ना वो ये क्रश होके निकल रहे थे, तो मैंने इसलिए इसको रीफ़िल किया। और आप ये देखें, ये माशाल्लाह कितने अच्छे लग रहे हैं और इनका कलर जो है ना वो कितना अच्छा लगता है। जितना ये पकते जाते हैं ना इनका कलर और भी खूबसूरत आता जाता है, और मुझे तो वैसे भी रेड कलर बहुत अच्छा लगता है। सारे काम करने के बाद मैं फ़्रेश हो गई। अब मैंने कहा रिलैक्स होके बैठूँगी और थोड़ा-सा जो है ना अब सुकून का साँस लूँगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम हो गए। तो मैं अभी फ़्रेश हो गई हूँ और मुझे इतनी ज़्यादा भूख लग रही है ना, बस ड्रायर जो है ना वो मैंने भी यूज़ करना है, और उसके बाद जो है ना बस फिर खाना खाने के लिए तो मैं उस्मान का वेट कर रही हूँ, क्योंकि अभी काफ़ी लेट नाइट है और उनके अभी भी आने में 2 ढाई घंटे रहते हैं, और मुझे इतनी शदीद भूख लग रही है, बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। शाम को 5 साढ़े 5 बजे जो है ना वो चाय पी थी और उसके साथ थोड़ा बहुत कुछ लिया था, तो अब तो बहुत ही बुरा हाल हो रहा है। काफ़ी घंटे गुजर गए बहुत सारे, और खाना मैंने बना लिया, सब कुछ हो गया, सब काम हो गया। अभी मैं ड्रायर यूज़ करती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, रोटी पकानी है, बाकी सारे काम। तो मैं उस्मान का वेट कर रही हूँ, बस वो आ जाए तो फिर खाना खाएंगे। बहुत भूख लग रही है, बुरा हाल है, एनर्जी लेवल बिल्कुल डाउन है, बोला ही नहीं जा रहा मुझसे। उस्मान के आने में टाइम था तो मैंने कहा चलो जी फ्रूट खा लेते हैं, बजाय इसके कि आप कुछ ऊट पटांग उल्टा सीधा खाएं जो कि आपके लिए अच्छा ना हो। तो मैं इस तरह करती हूँ कि फ्रूट ले लेती हूँ या बीन्स वगैरह कुछ खा लेती हूँ। तो अभी ना फिर मैंने कहा कि चलो अब फ्रूट ही खाते हैं, और इतनी देर में उस्मान भी आ जाएंगे। वैसे अभी भी उनको टाइम रहता था आने में। और ये है सालन जो मैंने बनाया आलू गोश्त का। मैंने इसकी बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई, लेकिन मैंने सादा आलू गोश्त बनाया था। अच्छा जी, तो फिर मैं आके किचन में आ गई और यहाँ पे अब नाशपाती काट के और मैं खा रही थी। इतनी ज़्यादा मुझे आज भूख लग रही थी इस टाइम पे ना, कि बुरा हाल हुआ था, और दोपहर को भी ऐसा लंच नहीं किया था। शाम भी हो गई और अभी काफ़ी लेट नाइट थी। गरम कपड़े जी निकाल लिए, और अब सर्दी ज़्यादा हो गई है तो इसलिए इस तरह के कपड़े जो है ना वो ही यहाँ पे गरम रख सकते हैं। अदरवाइज़ अब 4-4 चीज़ें पहन लेते हैं तो फिर जब मैं कुकिंग करती हूँ तो मेरी स्किन इतनी ज़्यादा सेंसिटिव है कि हीट ज़्यादा लगती है, तो उससे भी मुझे एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। तो इसलिए आपने देखा होगा कि मैं कोशिश करती हूँ फिर कि मैं बाजू जो है ना, बाजुओं पे तो मुझे स्पेशली अक्सर सर्दियों में हो जाती है। क्योंकि मैं जब गई थी डॉक्टर के पास तो उन्होंने मुझे कहा था कि हर इंसान को किसी न किसी चीज़ से एलर्जी होती है, हर इंसान को होती है। तो उनको खुद भी अक्सर पता नहीं होता कि हमें किस चीज़ से एलर्जी है। तो इसी तरह से जो है ना मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव है और मुझे बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी हो जाती है। इवन कि हीट भी ज़्यादा होती है तो मुझे उससे भी एलर्जी स्टार्ट हो जाती है। अब कुकिंग तो हम करते हैं, क्या करें, उससे तो हम ये नहीं कह सकते कि हम नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि फिर आप 4-4 चीज़ें पहने तो उससे बेहतर है कि आप इस तरह के मोटे कपड़े पहन लें, तो यहाँ पे स्पेशली बहुत सुकून से जो है ना वो आप रह सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो बस जी यहाँ पे मैं व्लॉग का एंड करती हूँ, और चटनी को जो है ना मैं फ़ाइनल यहाँ पे पका रही हूँ, मसाले डाल दिए हैं मैंने, और बस ये फिट सी चटनी जो है ना वो रेडी हो गई है। तो इंशाल्लाह ताला आपसे मिलूँगी मैं कल के व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।